Hello everyone, good evening and welcome to today's lecture. So आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आपको पता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. I introduced you people a bit to this topic in yesterday's class, है ना. कल के क्लास में हमने थोड़ा थोड़ा इसका झलक लिया था कि एक्चुअली ये होगा क्या, क्या पढ़ना है हमें फर्स्ट सेक्शन में. सो फर्स्ट सेक्शन की तरफ मैं फिर से आप लोगों को लेकर चलूंगी. So first, what things we are going to read is pressure inside a liquid, and under this, what we are supposed to read, हमें पढ़ना है introduction to fluid and fluid pressure, है ना. इस पार्ट को हमने काफी हद तक डील भी कर लिया था, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट था, है ना. Anyway, I will take you through the revision. Okay. So ये particular topic हम कर चुके हैं already. We in today's class are supposed to start with Pascal's law and then hydraulic machine. After that, variation of pressure with depth in fluid. Mathematically we will see, and then we will see कि atmospheric and gauge pressure में difference क्या होता है. और एक चीज और देखेंगे कि pressure measure करने के लिए जो instruments use होते हैं वो work कैसे करते हैं. ठीक है, so that's very easy to understand. So through these topics we will be going. Okay, we will be checking. Done. So कल के क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा उसका मेन जो क्रस्ट कह सकते हो, प्रेशर. और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड देयर इज अ रिलेशन हियर बिटवीन फोर्स एंड एरिया. क्या रिलेशन था, फोर्स जो होगा वो नॉर्मल टू एरिया होगा. यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज नॉर्मल टू एरिया. ठीक है, ये एरिया से क्या होगा, नॉर्मल होगा. ओके, बिकॉज ऑफ कोल्ड माय हैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इट्स टू कोल्ड हियर. सो फोर्स इज नॉर्मल टू एरिया. ओके, प्रेशर. नाउ आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज डिस्कसिंग. ओके, जस्ट गिव मी 1 second. ओके, ओके, प्रेशर ही तो मैं बता रही थी. ओके, sorry for this. Now pressure is what, force per unit area. Force is normal to area here. That is the relation between force and area. Yes, now I got reminded. We also discussed कि जो प्रेशर है तुम्हारा, वो प्रेशर किस तरह का क्वांटिटी है. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर का जो तुम्हारा एसआई यूनिट है वो क्या था, एनीवन? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या था, याद है? Can you help me with this? Come on, fast. मेरे साथ साथ तुम लोग भी ऐसे ही बोलते हो क्या? Come on, Aditya, Jaydeep, Pragna, Jadeja. Let me know what's the SI unit of pressure. You don't remember? Yes. Okay, everyone is blank. Yes, Pragna, that is Newton per meter square. But what is this called? This is called Pascal. मैंने कल के क्लास में ही इसलिए मैंने सिर्फ प्रेशर के एक ही चीज की बात की थी, वो था पास्कल. मैंने बोला था इसके और भी डिफरेंट यूनिट्स होंगे, और मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक साथ तुम सारी चीजों को याद नहीं रख पाओगे. और देखो, मैंने एक बताया, तुम एक भी भूल गए. ये तो बहुत ज्यादा हो गया. मैं चीजों को बहुत भूलती हूँ, बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ, लेकिन तुम लोग मुझसे भी आगे हो. तुम लोग, मुझे लगता है तुम लोग तो दिमाग में रखते ही नहीं, तो फिर भूलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. चलो ठीक है. जनरल आइडिया ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, अगेन जस्ट थ्योरेटिकल थिंग आई डिस्कस्ड यस्टरडे, कि जो भी मॉलिक्यूल है रैंडमली मूव कर रहा है, दे विल हिट द वॉल. ड्यूरिंग हिटिंग द वॉल दे विल एक्सर्ट सम फोर्स एंड हेंस प्रेशर. ठीक है, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स एंड दैट देयर. और ये डायग्राम हमने कल डिस्कस किया था. मैंने बोला था कि 3 टैप था, हमने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था. सो यहाँ से जो पानी आएगा वो ज्यादा फोर्स से आ रहा है,
रादर देन जो यहाँ से आएगा, और यहाँ से पानी जो आ रहा है वो सबसे कम फोर्स से आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है पानी के अंदर, तो P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि P3 पॉइंट के पास जो थर्ड टैप है, डाउन थर्ड टैप जो है, उसके ऊपर काफी ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड है, और इसलिए वो प्रेशर में है। डन। So liquid pressure is the increase in pressure at increasing depths in a liquid. Don't worry about all these lines. कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे लिक्विड के डेप्थ के अंदर डेप्थ में चलते जाओगे, pressure will increase. Simple. This pressure increases. Why? Because liquid at lower depth, that is, for example, suppose this. So liquid at lower depth has to support all of the water above it. So उसके ऊपर जो भी पानी है उसको उसे कैरी करना है, उसको ढोना है, उसके भार को वो अपने सर पे लेकर चल रहा है, इसलिए वो बहुत प्रेशर में है। So as you will go down, pressure will increase. तो ये हमने पढ़ा था। डन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने पास्कल्स लॉ को पॉइंट वाइज दो तीन पॉइंट्स में ब्रेक किया है, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल, ठीक है। सबसे पहली चीज जो उन्होंने कहा, अब देखो इससे पहले कि मैं पास्कल लॉ को स्टार्ट करूं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है। सो आगे जो भी डिस्कशन होगा, एंड देयर लिक्विड विल बी इन रेस्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब देखो पास्कल ने बोला कि जो प्रेशर है फ्लूइड के अंदर, कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो हर डायरेक्शन से सेम प्रेशर लगेगा, ठीक है। इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। कहने का मतलब देखो यहाँ पे एक ड्रॉप लिया, और इस ड्रॉप पे जो प्रेशर लगेगा, ड्रॉप लिया मतलब ये ड्रॉप तुम्हारा आइसोलेटेड नहीं है, दिस ड्रॉप इज इनसाइड फ्लूइड। आई मीन इफ देयर इज अ बकेट फुल ऑफ वाटर, सपोज ये बकेट जो है वो पानी से भरा हुआ है, मैंने क्या किया, मेरा जो ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप इसी बकेट के अंदर कहीं है, तो सपोज कर लो मैंने बोला कि ये ड्रॉप यहाँ है, ठीक है। सो इस ड्रॉप पे सिर्फ टॉप से प्रेशर नहीं लगेगा, हर डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा, ठीक है। सो Pascal said that pressure exerted at a point is the same in all directions in a fluid at rest. So if this pressure is P1, this will also be P1. ठीक, that will be same. Okay, हर डायरेक्शन से इस पे प्रेशर क्या लगेगा, सेम अमाउंट का लगेगा। डन। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस। नाउ ऐसा क्यों होगा, दैट वी विल लर्न नाउ, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाकर उसको देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू आंसर व्हाई। डन। एंड फॉर दैट अभी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बकेट ऑफ वाटर से एक ड्रॉप पे फोकस किया, और हमने बोला कि इस पे हर डायरेक्शन से, ये हर डायरेक्शन से प्रेशर को फील करेगा, और इस प्रेशर की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो हम जाने वाले हैं, वहां पे भी हमने एक एलिमेंट लिया है, एलिमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बकेट और फ्रॉम सम वाटर सोर्स, ठीक है। सो कहीं भी बल्क अमाउंट में वाटर है, उससे एक एलिमेंट को लिया है। अब देखो वाटर के एलिमेंट का शेप हम कैसे भी दिखा सकते हैं, है ना। तो तुम लोग के सारे कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए मैंने मोस्ट डिफिकल्ट शेप लिए हैं, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो हम लोग ये नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग ये देखेंगे कि वाटर का जो शेप मैंने लिया है वो कुछ ऐसा लिया है, वेज के शेप का वाटर लिया है। डन। और सिंस एक वाटर का ड्रॉपलेट लिया है जिसको मैंने माना है कि वो वेज के शेप का है, अब तुम खुद सोचकर देखो कि मैं एक ड्रॉप की बात कर रही हूँ, तो अगर ये ए है ये बी है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, एनीवन। ए और बी के बीच में कितना, मतलब अमाउंट में मैं नहीं पूछ रही हूँ, बहुत ही छोटा होगा या फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा, ये मुझे बताओ। ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा या फिर सर्टेन अमाउंट में होगा, दैट यू लेट मी नो नाउ। यस, कैन यू हियर मी? I hope I'm audible, visible, everything.
यस, मैं पूछ रही हूँ ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मैंने ये वाटर वाटर ड्रॉपलेट लिया है, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या होगा डिफरेंस। कम ऑन। अब है, क्या होगा। यार मैंने बहुत छोटी सी चीज पूछी है तुम लोगों से, ये डिस्टेंस ए और बी के बीच का सिग्निफिकेंट होगा या। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर उसका शेप वेज शेप का है तो वेज का जो हाइट होता है ना, उस हाइट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लाइक उस हाइट का वैल्यू क्या होगा, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। दैट्स द ओनली क्वेश्चन। यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू बी लॉजिकल। जल्दी से बताओ। अच्छा, कोई यस और नो ही बोल दो। आई एम अफ्रेड इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। यस नो कुछ भी, हैंड रेज, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी यू जस्ट सो। ओके आर्या, थैंक यू सो मच। सो माय डियर, यहाँ पे दिस इज अ वेज। ओके प्रज्ञा, थैंक यू। यहाँ पे वेज है, तुम लोग इतना हेजिटेट क्यों करते हो, आंसर्स आर आइदर राइट और रॉन्ग, एंड व्हाई देयर इज सो मच फियर अबाउट गेटिंग रॉन्ग। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। मतलब गलत होना भी एक अच्छी चीज है, एक सही चीज है। Even if you're getting wrong, it just shows that you're participating, and participation is not just a cup of tea for everybody, you know. There are very few people who take that dare to participate. So please be daring. तो यहाँ पे दिस इज अ ड्रॉप, अब ये ड्रॉप है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा ऑब्वियसली, दिस इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर, सो ए एंड बी दिस हाइट इज नेग्लिजिबल। अगेन जब हम लोग डायग्राम में इसको देखेंगे तो ये हाइट नेग्लिजिबल नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ड्रॉ करके कैलकुलेशन करने हैं, इसलिए सो दैट तुम्हें चीजें सही से दिख सके, इसलिए इस वेज को मैं काफी बड़ा बनाऊंगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ए बी इज टू बिग, okay, that is just under microscope, imagine now. So this is a bucket full of water. I have taken or sorry, we are concentrating on a drop of water and its shape is what, it's like wedge, जो वेज तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा है। पास्कल ने क्या बोला कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट है, कोई भी एक वाटर ड्रॉपलेट लेते हो तो उस पे हर तरफ से प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही बोला गया था ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट। अब आप देखो यहाँ पे, सो सपोज कर लो ये लिक्विड एलिमेंट यहाँ पे है, इस पे फोर्स लगेगा हर तरफ से, जैसे इसके ऊपर इधर लिक्विड है, इधर लिक्विड है, इधर लिक्विड है, ये सारे लिक्विड इस वाटर ड्रॉपलेट पे क्या लगाएंगे, फोर्स। तो चलो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले तो इसका नेमिंग कर लिया, और नेमिंग करने के बाद what we are doing, this is a fluid element A B C D E F in the form of right angle prism. Okay, now we are taking that some horizontal force is acting on the face AB, some vertical force is acting on the face BC, and some force FB is acting perpendicular to the face BF. अब तुम सोच रहे होगे कि फोर्स परपेंडिकुलर ही क्यों लग रहा है, ऐसा अगर सोच रहे हो तो देखो यहाँ पे ये सारे जो फोर्सेस है ना, वी कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ नॉर्मल फोर्स। जैसे अगर तुम किसी भी सरफेस पे होते हो, अगर मैं किसी सरफेस पे खड़ी हूँ तो आई एम प्रेसिंग सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन रिटर्न सरफेस मुझ पे एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाटर ड्रॉपलेट वाटर के सरफेस पे है, इस पे हर तरफ से फोर्स लगा इधर perpendicular to the surface, तो इसलिए perpendicular है। चलो देखते हैं, अब ये fluid टेस्ट ना, ये fluid में है, बकेट का पानी रेस्ट में है, तो इस ड्रॉपलेट पे जो भी फोर्स आता है उसका नेट वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है एफसी, ऐसा देख रहा है, लेकिन एक भी दो का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। एक काम करते हैं, इसको
थीटा है, तो तुम लोग मैकेनिक्स नॉर्मल पढ़े होगे वेज का केस. So यहाँ this is perpendicular to the wedge and this is perpendicular to this surface. So angle between these two will be theta, right? Because angle between this line and this line is theta. Then angle between their perpendicular is also be theta, and that is why this is theta. Okay. So integral दो component आप देख लो, one is cos theta, another is sin theta. Now just look at the diagram carefully. In horizontal direction, we have two forces. X and AB sin theta, they are oppositely directed. Right? In vertical direction, we have two forces and they are oppositely directed again. And
Okay, I'm really sorry. I lost connection actually. Anyway, it won't happen now. There was some issue in the connection. Okay, we will start very soon. अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? And thank you for waiting. Thank you so much. Can everyone hear me? Yes, one check please. Am I audible? Is my screen visible? Okay, Pragna. Thank you. चलो ठीक है. So हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? फोर्स को डिस्कस कर रहे थे. डन. What are these forces acting? So हमने ये देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है FC एंड FB sin थीटा, दोनों का ही डायरेक्शन ऑपोजिट है. Similarly in vertical direction, and if this fluid is in rest, then what should happen? Net force acting on the fluid should be 0. So if that is valid, then we can see that if we are going to balance it, then in horizontal direction we can say FC will be equal to FB sin theta. You know, FC should be equal to what? FB sin theta. Done. So in horizontal direction, force is balanced, and so should be in vertical direction. So in vertical direction, force FA should get balanced by FB cos theta. And if these two equations are true, then only this water element किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा. And that is why this has to be true. क्योंकि हमने माना है कि ये जो लिक्विड है वो किस में है? रेस्ट में है. Now if you see carefully here, similarly for area we can break. एरिया का भी कंपोनेंट होता है. मैं बार बार तुम लोगों को एक चीज बता रही हूँ कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. एरिया का भी डायरेक्शन होता है, और एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? नॉर्मल टू द सरफेस. डन. सो इफ आई एम टेलिंग यू, सपोज कि दिस इज अ एरिया. डन. एंड देयर इज, this is an area, right? And there is another direction. Suppose कर लो, if this is an area, another area can also be something like this. Something like this. कह सकते हैं ना? So if this is area A1, and suppose angle between these two, like if I say this is this and this is this, if this is theta, then we can also calculate component of A1 towards this line. And this will become A1 cos theta kind of. ठीक है? So since area is also vector quantity को हम लोग component में break करते हैं ना. So ये जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये वाला एरिया है, so इस एरिया का कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं किस एरिया के डायरेक्शन में? इस एरिया के डायरेक्शन में. यानी कि कंपोनेंट कहने का मतलब कि जो ये बड़ा वाला एरिया है, इट इज सम ऑफ टू एरियाज, वन अलोंग दिस एंड अनदर अलोंग दिस. ठीक है, इसको सही से ऐसे बनाना. डन. सो AC इज व्हाट? AC इज योर एरिया ऑफ दिस थिंग. So AC can be written as component of AB along this vertical line. So that will be equal to AB sin theta. Why? Because this angle is equal to how much? This is theta, and this is your 90. So this will be 90 minus theta. So component हम कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स के बीच में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? अगर ये लाइन है और अगर इस सपोज कर लो ये वेक्टर A1 है और मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में, अनदर डायरेक्शन में, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि वो अनदर डायरेक्शन से एंगल क्या बना रहा है? थीटा. देन कंपोनेंट विल बी हाउ मच? A1 cos थीटा. हियर एंगल गेटिंग मेड इज 90 minus theta, so component will be AB cos 90 minus theta. And AB cos 90 minus theta किसके बराबर होगा? cos 90 minus theta is equal to sin theta. ये ट्रू होता है. ठीक है, दिस इज ज्योमेट्री. सो कुछ ऐसा होगा. सिमिलरली AB का कंपोनेंट अलोंग दिस बेस वाला लाइन विल बी हाउ मच? AB cos थीटा, क्योंकि वो बेस वाले लाइन से थीटा एंगल बना रहा है. सो AB cos थीटा. व्हाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस टू प्रूव द पास्कल लॉ. अब देखो क्या होगा, FC बाई AC. अब एक काम करो, इसको यहाँ इससे डिवाइड कर दो. सो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो. कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 1 इसको बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बुला लो, इसको 4.
सो इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करो, अगर इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, HC बाई AC इक्वल टू FB बाई AB, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, FC बाई AC इक्वल टू दिस, यहां तक तो मिलेगा, है ना। अब ये कहां से आया, अब देखो अगर इन दोनों को सिमिलरली जो तुम्हारे राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है यानी कि 2 और 4 उसको डिवाइड करो। सो FA बाई AA किसके बराबर होगा, FB बाई AB, यानी कि FB बाई AB किसके बराबर है, FA बाई AA। And this FC by AC is equal to what? This FC force is perpendicular to the area AC. Done. So this is the pressure acting on surface what? This is the pressure acting on surface PC, and this is pressure acting on surface B, that is bottom wala line. So PB, and this will be equal to PA. So we can see that here in the diagram, from three directions we have drawn pressure. Pressure will act from so many directions, but just to make the calculation easier, we have taken here 3 directions only. And by taking these 3 directions, हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि जो ये तीनों प्रेशर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, फिर भी उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। Then again, pressure is a scalar quantity; it has no direction. Then so from different senses, pressure is acting, and their magnitude is what, same. सो पास्कल लॉ जो हमारा था, पास्कल लॉ हमारा क्या बोल रहा था कि जो तुम्हारा प्रेशर है, अगर एक लिक्विड रेस्ट में है तो उस लिक्विड पे जो प्रेशर लगेगा हर साइड से, उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दैट वाज योर पास्कल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद देखो पास्कल लॉ को हम लोग एक दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं, लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी अभी जो हमने देखा, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में तुम लोगों को एक चीज पे काफी ज्यादा फोकस करने को बोला था, और ये बोला था कि जो यहाँ पे ए बी हाइट है, जो ए बी हाइट है इस वेज का, ए और बी तुम्हारा क्या है, काफी छोटा है, बोला था ना। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी ऑलमोस्ट क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। डन। एंड अगर ए और बी को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मानते हैं तो ए बी सी पॉइंट्स जो है वो क्या होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा प्रेशर भी क्या आया है, सेम। सो पास्कल लॉ को दूसरे फॉर्म में रीड कर सकते हैं, लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारा ये लिक्विड का लिक्विड से भरा हुआ एक बकेट है, तो इस बकेट का डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल होगा एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। सो कोई एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अगर यहाँ पे तुम ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, यानी कि प्रेशर सेम होगा। प्रेशर की वैल्यू कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो हर पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, सेम है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो आपस में तो सेम होगा लेकिन यहाँ वाले प्रेशर से डिफरेंट होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब कि अगर इस पॉइंट पे प्रेशर P1 लग रहा है, इस पॉइंट पे P2 लग रहा है, तो P1 P2 डिफरेंट है क्योंकि दे आर एट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल। बट इफ फ्लूइड इज इन रेस्ट, देन एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी इक्वल। अगेन इसको प्रूव करने के लिए मैं तुम लोगों को एक बहुत ही इजी सा सिनेरियो दिखा सकती हूँ। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे ये कंटेनर जो है वो लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो तुम लोग के कैलकुलेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं सपोज कर लो इस लिक्विड है, ठीक है, मैं एक लिक्विड एलिमेंट ले रही हूँ जो कि सिलेंडर के शेप का है, यानी कि सिलेंडर के शेप का मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इधर से प्रेशर लगेगा, P1 ले लो, इधर से प्रेशर लगेगा P2, इधर से प्रेशर लगेगा P3, इधर से लगेगा P4। अब ये लिक्विड हमारा क्या है, लिक्विड एट रेस्ट है, ठीक है। अगर लिक्विड रेस्ट में है, यानी कि लिक्विड ऐसे बह नहीं रहा, इधर जा नहीं रहा, डन। तो अगर रेस्ट में है, इसका मतलब है कि P1 की वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, मैंने एरिया से ही लाइक ये वाला इसका एरिया अगर A है तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा P1A इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे अगर
प्रेशर P4 है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा A, सो फोर्स कितना लग रहा होगा, यानी कि अगर मैं इसको बाहर की तरफ ऐसे बनाऊं तो इधर फोर्स लग रहा है P1A और इधर फोर्स लग रहा है P4A। अगर ये लिक्विड रेस्ट में है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, है ना। सो P1A इक्वल टू P4A and that is A will get cancelled and P1 will be equal to P4. So same horizontal level पे ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन दोनों सेम horizontal level पे, तो प्रेशर भी सेम होगा। अगेन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम horizontal level पे नहीं है, डन। सो P3 और P2 इक्वल नहीं होगा, तो ये रेस्ट में कैसे होगा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इस लिक्विड का सर्टेन वेट भी है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा होगा। सो यहाँ पे ओवरऑल फोर्स क्या होगा, 0 होगा, नॉट P2 विल बी इक्वल टू P3, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल पे, डन। So my point is liquid pressure is same at all points at the same horizontal level. Okay. Anyone having any doubt till now? So let me know. Pascal law is very important and that is why I'm stressing so much. चलो जल्दी से let me know. ठीक है, आर्य, JNB, जामनगर, जयदीप, अभय, प्रज्ञा, आदित्य, you left what? Okay. चलो जल्दी से बताओ। यस, कोई डाउट है किसी को? कम ऑन। नो मैम। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, ओके, रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर। तुम लोग खुद से पढ़ो, बच्चे तो हो नहीं पढ़ सकते हो, है ना। सो रीड इट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। प्लीज, और तुम लोग रिप्लाई देने में थोड़ा सा एक्टिविटी फास्ट रखो, ठीक है, just to save our time and also just to make our discussion more bigger. Yes, I'm having watch over you all. Yes. What do you think? What will be the pressure at the bottom of vessels C, A, and B? Given height of liquid is same in each vessel. Okay, Pragna? Yeah, it will be same. Why? Because just now we have studied that at same horizontal level, what? At same horizontal level, if liquid is in rest, then at same horizontal level, pressure will be equal. अब आप देखो ये लिक्विड रेस्ट में तो है, सबके बॉटम की बात हो रही है, तो अगर मैं बॉटम की बात करूं, सपोज बॉटम ऑफ लिक्विड मैंने यहाँ लिया, इसका यहाँ लिया, इसका यहाँ लिया, तो देखो दे आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। हाउ? बिकॉज ये जो हाइट है ना, ये सेम है तीनों में ही। दिस हाइट इज व्हाट? दिस हाइट इज सेम। So bottom, even if you're going to consider here as the bottom, here as the bottom, here as the bottom, same thing applies, right? So they are at same horizontal level, pressure will be same. देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे उससे ज्यादा है तो थोड़ा और ज्यादा, और यहाँ पे कम है इसमें लिक्विड का वेट तो कम करेगा, लेकिन नहीं, हमें रूल के अकॉर्डिंग जाना है। सो प्रेशर विल बी सेम एट दिस 3 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे उससे भी इजिली आंसर कर सकते हैं, ठीक। चलो, नाउ पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। अभी तक पास्कल के लॉ को मैंने 2 फॉर्म में तुम लोगों को बताया। पहला मैंने ये बोला कि अगर लिक्विड रेस्ट में है तो उस पे हर तरफ से जो प्रेशर लग रहा होगा वो सेम होगा। उसी चीज को दूसरे स्टेटमेंट में हमने ब्रेक किया कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे तीसरी बात है, तीसरी बात ये है कि सपोज कर लो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है,
पूरा लिक्विड भरा हुआ है। देन दिस इज वन माउथ ऑफ दिस कंटेनर, दिस इज अनदर माउथ ऑफ दिस कंटेनर। ओके, अब मैं काम करती हूँ, सपोज कर लो यहाँ पे जस्ट माउथ के पास ए वाला जो माउथ है ना, वहां पे प्रेशर मैंने मान लिया पी ए है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट और कहीं भी ले लेती हूँ। यहाँ पे प्रेशर सपोज कर लो पी नॉट है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है इस माउथ के पास, यहाँ पे पी बी है। देन सो कुछ ऐसा केस है, प्रेशर मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, यहाँ पे पी ए है, पी नॉट है, पी बी है। अब मैंने क्या किया, ये वाली जो चीज है ना, इस पे फोर्स लगाया। डन, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सपोज कर लो हमने फोर्स लगाया, और अगर हमने इस लिक्विड पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है समथिंग, फोर्स एफ लगाया है, इसका मतलब हमने प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया उस लिक्विड के ऊपर, कितना, एफ बाई ए लगाया। अब इसकी वजह से प्रेशर पी ए कितना चेंज होगा, पी नॉट कितना चेंज होगा, पी बी कितना चेंज होगा। डन, सो पास्कल्स का लॉ ये बोलता है कि जो प्रेशर चेंज होगा, whatever extra pressure you are applying, same pressure will get translated to each point। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर, जैसे यहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ा, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगाया P, सो यहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ा P, यानी कि टोटल प्रेशर हो गया PA प्लस P। सो यहाँ पे भी प्रेशर कितना बढ़ा होगा, इंक्रीज इन प्रेशर आई एम सेइंग, दैट इज P। यहाँ पे भी इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा P, यानी कि डेल्टा P का वैल्यू यहाँ भी P होगा, यानी कि टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस P। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PB प्लस P। यानी कि हर जगह अगर एक, कहीं भी एक जगह तुमने अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर दिए कोई भी ओपनिंग से, whatever extra pressure you are giving, same extra pressure will get added to each point of the fluid। यानी कि फ्लूइड के हर पॉइंट पे एक्स्ट्रा उस वैल्यू से प्रेशर बढ़ जाएगा। डन, सो उनका कहना था कि लाइक कैसे फ्लूइड के थ्रू प्रेशर ट्रैवल करता है, सो इक्वली। डन, सो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा प्रेशर 1 पास्कल का दिए हो तो हर जगह प्रेशर 1 पास्कल से बढ़ जाएगा। सिंपल, दिस इज योर पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ओके, एवरीवन क्लियर विद दिस, और किसी को डाउट है? सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। एनी डाउट? यस, तुम लोगों का दिल नहीं करता कुछ लिखो, यस नो, या फिर तुम लोगों के मन में क्वेश्चंस नहीं आते, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, कुछ और तो मिस तो नहीं हो रहा है ऐसा करके? जस्ट गिव मी 15 सेकेंड, ओके। ओके जयदीप, चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है ना। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। सो देयर इज एन एप्लीकेशन टू दिस थिंग। यहाँ पे हमने पास्कल के लॉ को अब हम लोग सम अप कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड।
तीन स्टेटमेंट मैंने दिया। सो थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, यानी कि फ्लूइड पे अगर तुम कहीं भी प्रेशर लगा रहे हो, दैट सेम प्रेशर इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट एंड इट हैज एन एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी कार है, जैसे कार का कहीं पे भी बनाया गया उसको और फिर दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या करना होगा, पहले उसको जो भी गाड़ी है उसमें चढ़ाना होगा। तो क्या मैनुअली करेंगे, काफी हेवी चीज है ना, मैनुअली नहीं करेंगे, वी यूज हाइड्रोलिक लिफ्ट। सो हम लोग करते क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ ऐसा मशीन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे डन, यहाँ पे कुछ फोर्स देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, सेम प्रेशर विल गेट कम्युनिकेटेड टू दिस पॉइंट, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये यहाँ से ऐसे राइज होगा, ठीक है। अब देखने की चीज ये है कि व्हाई वी आर यूजिंग सच टेक्निक, सो लेट्स आंसर दिस नाउ। डन, चलो करके देखते हैं। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करेंगे, एक्चुअली ये इसका बेसिक चीज क्या है कि वी गिव अ स्मॉल फोर्स एज एन इनपुट, ठीक है। सो वी आर गिविंग अ स्मॉल फोर्स एज एन इनपुट एंड लार्ज फोर्स इज रिसीव्ड एज अ आउटपुट। हाउ, जस्ट नाउ वी कैन सी हियर, सेम एग्जांपल को लिया हमने, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे हमने फोर्स एफ दिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। डन, हमने कितना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, हमने प्रेशर अप्लाई किया एफ बाई ए। डन, इसको A1 बुला लो, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको क्या बुला लो, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको आप A2 बुला लो, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर आया, कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगा यहाँ पे P। डन, क्लियर है। अगर तुमसे कोई पूछता है यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है, सो फोर्स सपोज कर लो बिकॉज ऑफ प्रेशर P सम फोर्स फील होगा, सपोज कर लो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगा, एक्स्ट्रा फोर्स जो फील हुआ वो F डैश है। सो F डैश का वैल्यू क्या लिखोगे, F डैश का वैल्यू क्या लिखोगे, प्रेशर इनटू A2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर है, F बाई A1 इंटू A2, ठीक है। सो F डैश किसके बराबर है, F इंटू A2 बाई A1, एंड इफ यू clearly see here A2 by A1 is greater than 1, क्योंकि A2 is greater than A1. Then A2 is what, A2 is greater than A1. So if A2 is greater than A1, this ratio is greater than 1, it means F dash is greater than F. इसका क्या मतलब है कि हमने इनपुट में कितना फोर्स लगाया, उस व्हीकल को उठाने के लिए कितना फोर्स दिया, F फोर्स दिया, लेकिन उस व्हीकल को उठाने के लिए कितना फोर्स यूज हो रहा है एक्चुअल में, F डैश। सो वी आर गिविंग लेस इनपुट, वी आर गेटिंग मोर आउटपुट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल। एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पास्कल का लॉ, हाउ प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड इन रेस्ट। सो दिस मशीन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ओके। सो दिस इज एरिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि सपोज कर लो एरिया A2 10 टाइम्स A1 है, अगर ये 10 टाइम्स है, ओरिजिनल फोर्स अगर F1 है, पास्कल्स प्रिंसिपल यूज होगा, इस पे फोर्स F2 लगेगा, ठीक है, F2, और F2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, F2 हो जाएगा F1 इंटू A2 बाई A1। सो A2 बाई A1 अगर यहाँ से करो तो A2 बाई A1 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 10। डन, सो यहाँ पे F2 क्या हो गया, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, डिपेंड। सो वट एवर इज आवर रिक्वायरमेंट, कितनी भारी चीज को उठाना है उसके अकॉर्डिंग वी विल कंट्रोल A2, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही हम लोग F2 को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। डन है, सो दिस इज योर हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर, किसी को डाउट है इसमें? पारुल, किसी को डाउट है? Please reply. I'm finding difficulty in speaking. Okay, help me, please. Okay, thank you. चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इनसाइड अ फ्लूइड। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या करना है तुम लोगों को। कुछ नहीं करना, अभी तक हमने जो किया है सिंपल उसी को यूज करना है और कैलकुलेशन को करना है, बहुत इजी है। अब देखो तुम लोग ये सारी चीजें खुद कर पाओगे। तो मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो है। नाउ इन दिस लिक्विड कंटेनर मैंने एक लिक्विड एलिमेंट लिया। एलिमेंट कहने का मतलब सारा कैलकुलेशन मैं उस लिक्विड के पोर्शन पे करने जा रही हूँ। सो अगेन सिलिंड्रिकल शेप का एक कंटेनर, एक एलिमेंट लिया जो कि डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। इसका ये सिलेंडर का हाइट कितना है, h है, ठीक है। ये लिक्विड रेस्ट में है, ये है surface 1, this is surface 2, both will have same area of cross section A. Done. So question is, whatever force will act on this water element, तुम्हें उन सारे फोर्सेस को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो सिंस ये वाटर कॉलम जो हमने लिया है कुछ ऐसा, इसके अंदर वाटर है ना, उस वाटर का कुछ डेंसिटी है, यानी कि उसके पास मास है। अगर किसी भी चीज के पास मास होता है तो उस पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगेगा वो क्या होगा, mg, where m is the mass of this liquid element. डन। सो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड mg, उसके बाद देखो प्रेशर वाले फोर्स लगेंगे जो कि मैंने पिछले एग्जांपल में भी तुम लोग को लेकर दिखाया था। सो अपर सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और लोअर सरफेस से यहाँ पे प्रेशर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज F2, दिस इज F1। F1 कहां से आ रहा है, जो प्रेशर लग रहा है ना, उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट इज F1 एंड दिस इज योर व्हाट, F2। डन। नाउ एट इक्विलिब्रियम फोर्स बैलेंस्ड होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, F1 प्लस mg। अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है, इफ यू सी केयरफुली, दैट इज F2। सो F1 प्लस mg शुड बी इक्वल टू F2। अब आप लिख जाओ, यहाँ पे लिखते जाओ। सो F2 माइनस F1 किसके बराबर है, mg। अब एक काम करो, F2 को क्या लिखोगे, यहाँ पे प्रेशर लगा होगा इस डायरेक्शन में P1, P1 क्या होगा, P1 होगा तुम्हारा F1 by A. So F1 is what, P1A. Similarly F2 is what, P2A. So F2 is P2A, F1 is P1A, and that is why this is this mg. अब देखो मास क्या होगा इसका, इस सिलेंडर को ध्यान से देखो, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस वाटर एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो पाई r square h, where pi r square is what, area of cross section of the cylinder, that is given as A. So AH, डन। सो वॉल्यूम AH है तो मास क्या होगा, रो AH। चलो अब उस चीज को लिखते हैं। सो नाउ मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू A into H, A into H is the volume, and if you're going to write all those things, then m will become rho A H G। यहाँ पे G हुआ। अब देखो A कट जाएगा, A कट गया, P2 माइनस P1 क्या हो गया, रो H G। अब आप ध्यान से देखो P2 का वैल्यू कितना हुआ, अगर आप ध्यान से इसी स्टेटमेंट को देखोगे तो P2 कितना मिल रहा है मुझे, P1 प्लस रो एच जी। कहने का मतलब ये है कि अगर इस हॉरिजेंटल लेवल पे, अगर इस हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर P1 है, तो इस हॉरिजेंटल लेवल पे जो कि H हाइट नीचे है, वहां पे प्रेशर क्या होगा, P1 से प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि ये लेयर जो है वो ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड को अपने ऊपर रखे हुए है। सो डेफिनेटली ज्यादा होगा, कितना ज्यादा, रो एच जी, वेयर H इज द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड बिलो दिस हॉरिजेंटल लेवल। यहाँ से नीचे कितना नीचे है ये पॉइंट, H हाइट नीचे है। सो यहाँ पे प्रेशर P2 का वैल्यू क्या होगा, P1 प्लस रो जी एच, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। नाउ यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है, सपोज कर लो इफ सरफेस वन ऑफ लिक्विड एलिमेंट इज एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट अंदर लिया, डन। सपोज कर लो पहला सरफेस यहाँ होता, यहाँ। सो यहाँ मतलब दिस कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। सो अगर ये पॉइंट एटमॉस्फेयर से ओपन है तो यहाँ का प्रेशर वही होगा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, डन। सो इसको चलो P1 मान लो, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। देन
इस पॉइंट से जो भी एच हाइट नीचे अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पी एटीएम प्लस रो जी एच, वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, P2 प्लस पी एटीएम प्लस रो जी एच, ऐसे P2 इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस रो जी एच। एंड इफ one point we are taking at the surface that is open to atmosphere, then P1 will become equal to P ATM. In short, ये कहने की कोशिश ये कर रहा है, इसके इसके कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, पता नहीं, some days tragedy happens more, you know, and today is that day, I guess. So P2 equal to what, this, and what I was saying that if there is a container, ठीक है, there is a liquid inside it, upper portion is open to the air, so at the point which is open to atmosphere, here the pressure will be equal to atmospheric pressure, है ना? So at any height h in the downward direction, pressure, suppose this point is at height h below, so at this point pressure will be P ATM plus rho g h. So as we will go down, pressure will increase by rho g h depending on by what height you have dived down. That's the point. Okay, chalo. So in static fluid, pressure at same vertical height is same throughout the fluid. Again same thing, पास्कल का जो लॉ था, सेम हाइट पे प्रेशर क्या होगा, सेम, क्योंकि अगर h को तुमने 0 कर दिया, दैट इज हाइट को सेम कर दिया दोनों ही पॉइंट का, 1 और 2 का, तो P2 will become equal to P1. That's it. Okay, so next class we will learn atmospheric and gauge pressure. आज के क्लास में हमारा थोड़ा सा स्लो हो गया, एक तो रीजन ये भी हुआ, 5-6 मिनट आई लॉस्ट कनेक्शन, तो ज्यादा बचा हुआ नहीं था, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। एनीवे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, आज के क्लास में हमने पढ़ा कि पास्कल्स लॉ क्या है, और कोई भी लिक्विड के अंदर हम जा रहे हैं तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखना है दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन में, वी कैन राइट इट, P2 will be P1 plus rho g h, where h is what, that column of length below point 1. Okay, that's it. Anyone have any doubt in this portion? किसी को डाउट है तो बता दो, ठीक है। Yes, everyone has left, I guess. You 2 people are here. JNV जामनगर आ रहे हैं, कुछ डाउट है? Okay, I'm assuming you are having no doubt. Anyway, take care of yourself, stay safe, stay healthy, keep enjoying, don't take stress, work but don't overwork, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखो और पॉजिटिव एनर्जी में रहो, ठीक है। टेंशन लेना नहीं, ऐसे भी तुम लोग लेते नहीं होगे, 11th क्लास के स्टूडेंट हो, चिल करो, लेकिन हाँ पढ़ाई के साथ चिल करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।